हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी टीचर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास की अवस्थाओं के उपनाम के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में इससे 2 या 3 प्रश्न हमेशा बनते हैं। हमेशा कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और आपके 2 नंबर अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है शिशुअवस्था। शिशुअवस्था की अवधि बहुत पूछी जाती है। प्रश्न कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो फ्रेंड्स, 0 से 5 वर्ष तक शिशुअवस्था की अवधि होती है। कभी कभी 6 वर्ष भी आ जाता है तो 0 से 6 भी हो जाता है। और फ्रेंड्स, शिशुअवस्था के जो उपनाम है ये बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ दिया जाता है पेपर में, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? शिशुअवस्था को कहा जाता है। भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है? तो शिशुअवस्था को कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शिशुअवस्था को कहा जाता है। ये सारे ही प्रश्न बार बार इसी से पूछे गए हैं। आप इसे अच्छे तरीके अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी है? तो शिशुअवस्था। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी है? तो शिशुअवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स, शिशुअवस्था। समुचित संवेगात्मक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शिशुअवस्था को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बात आती है बाल्यावस्था की। अब फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? हमारी 6 से 12 वर्ष तक की होती है। ये भी पूछा जाता है बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, 6 से 12 वर्ष तक की होती है। और बाल्यावस्था के उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ देते हैं, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। और नेक्स्ट बहुत पूछा जाता है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। निर्माण काल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, निर्माण काल की अवस्था कौन सी होती है? तो हमारी बाल्यावस्था। और प्रारंभिक विद्यालय की आयु कई बार सीटेट में पूछा गया है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था में होती है? तो बाल्यावस्था में। और वैचारिक क्रिया की अवस्था क्या भी हमारा बाल्यावस्था में। यह क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया था कि टोली दल समूह की आयु किस अवस्था में होती है? तो फ्रेंड्स, यह बाल्यावस्था में होती है। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा होता है? तो बाल्यावस्था। खेल की आयु बहुत ही पूछा गया है। खेल की आयु को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो उसे बाल्यावस्था। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। बाल्यावस्था को कहा जाता है मूर्त चिंतन की अवस्था। बाल्यावस्था मतलब मूर्त चिंतन, जो बच्चा जो है सामने से देखकर उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में। ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हुआ है, ना कि वो पूरी तरीके से सीख चुका है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता की अभिवृद्धि का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो हमारा आंसर बाल्यावस्था हो जाएगा। किस अवस्था में सामाजिकता विकसित होने लगती है? तो बाल्यावस्था में। और हमारा नेक्स्ट है नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल कौन सा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। अब फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा किशोरावस्था के उपनाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था की नंबर 1 आयु बहुत पूछी जाती है, कब से कब तक है? तो ये हमारी 13 से 18 वर्ष तक की होती है। और इसके उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ही ध्यान से इसे पढ़िए। अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। दल भक्त की अवस्था। यहाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर दल भक्ति नहीं होगा। दल भक्ति हमारा बाल्यावस्था में आ जाता है।
जीवन का सबसे कठिन काल कई बार पूछा गया है। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था होती है? तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था। और इसे कहा किसने जीवन का सबसे कठिन काल? तो फ्रेंड्स इसे स्टैनले हॉल ने कहा है। आप इसे भी याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। अटपटी व उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। समस्याओं की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। स्वर्णकाल, आप ध्यान से पढ़िए, स्वर्णकाल अंतिम अवस्था जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। मतलब यहाँ पर बालक पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो उसे स्वर्णकाल कहा जाता है बाल्यावस्था को। बसंत ऋतु के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है? बाल्यावस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बालक में समाज के गुण अवगुण को सीखने की ओर प्रेरित होता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्र बनाने की अवस्था किशोरावस्था। प्रबल तनाव एवं दबाव की अवस्था किशोरावस्था हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? 13 से 18 वर्ष। बहुत ही पूछा जाता है, आप इसकी आयु को जरूर याद रखें। और किशोरावस्था के उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स इसमें दिया गया है अमूर्त चिंतन की अवस्था। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। और फ्रेंड्स ये गलत टाइप हो गया, दल भक्ति की अवस्था बाल्यावस्था होती है। ये बहुत पूछा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। और इसे किसने कहा, ये परिभाषा भी बहुत पूछी जाती है, तो इसे स्टैनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा अटपटी व उलझन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो यह भी हमारा किशोरावस्था हो जाएगा। समस्याओं की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। और फ्रेंड्स बसंत ऋतु के नाम से किस अवस्था को जानते हैं? तो किशोरावस्था। सामाजिक स्वीकृत की अवस्था किशोरावस्था। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्र की अवस्था किशोरावस्था। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था बहुत बार पूछा जाता है, आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, किशोरावस्था को कहा जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृत की अवस्था यह भी किशोरावस्था में ही आती है बालक में। और तार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट है हमारा संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यह किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। उथल पुथल की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल भी इसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। और टीन एज मतलब 13 से 18 के बीच में होता है, तो इसे टीन एज भी कहा जाता है। आप इसे अच्छे तरीके से याद रखें, ये किसी ने आपको कभी नहीं पढ़ाया होगा। सुनहरी अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरा, जीवन का सबसे सुनहरा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लास्ट है हमारा एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। आप एज ऑफ ब्यूटी को भी याद रखिए, ये बहुत ही कम लोगों ने आपको पढ़ाया होगा। तो फ्रेंड्स यह थी बाल विकास की अवस्थाओं के उपनाम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग तो जानते हैं कि हमारे चैनल पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।